कुछ अमेजिंग से न्यू मेकअप हैक्स के साथ आज मैं आप लोगों को रक्षाबंधन स्पेशल मेकअप लुक बताऊंगी। और वो भी ये मेकअप लुक हैक अगर आपने यूज किया तो आपका मेकअप पूरे दिन खराब नहीं होगा। जैसा आपने लगाया है वैसा का वैसा ही रहेगा, स्मज नहीं होगा, ट्रांसफर नहीं रहेगा, बिल्कुल स्मज प्रूफ एंड ट्रांसफर प्रूफ मेकअप हो जाएगा। तो सबसे पहले ना मैंने यहाँ पे ड्यूई लुक के लिए ये जो एक्वालॉजिका का जूसी ग्लो सीरम था वो लगाया है। इससे आप देख सकते हैं थोड़ा सा ग्लो आ गया है स्किन पे। उसके बाद मैं यहाँ पे लगा रही हूँ मॉइस्चराइजर। मॉइस्चराइजर मैंने थोड़ा सा ऑयली वाला लगाया है क्योंकि मौसम ऐसा है, इसलिए मुझे स्किन में ड्राइनेस हो रही थी। सो मैंने ये मॉइस्चराइजर लगाया। आप अपनी स्किन टाइप के अकॉर्डिंग बट मेकअप को सूट करने वाला मॉइस्चराइजर लगाना। अब हैक ये है कि आपको पहले यूज करना है ट्रांसलूसेंट पाउडर मॉइस्चराइजर के बाद। यस, और बहुत जरा जरा सा ही लगाना है, बहुत सारा पाउडर नहीं लगाना है। यूजुअली हम जितना लगाते हैं मेकअप के बाद या बिना मेकअप के भी अगर हम रेगुलर पाउडर लगाते हैं तो उतना नहीं लगाना है, बस हल्के हल्के से जस्ट स्किन पे टच करना है, आप ऐसा बोल सकते हैं। एंड इसके बावजूद आप देख सकते हैं कि स्किन में जो शाइन है वो दिख ही रही है क्योंकि मैंने बहुत कम लगाया। सेकेंड स्टेप है कि आपको अपना सेटिंग स्प्रे लगाना है। एंड लुक एट माई स्किन। सेटिंग स्प्रे मैं यहाँ पे देखो ड्राई करने की कोशिश कर रही हूँ, ड्राई होने देना है आपको उसका। इसके बावजूद आप देख सकते हो फेस ऐसे लग रहा है जैसे गीला हो, ड्यूई हो, बहुत अमेजिंग सा ये जो ग्लू है वो आ गया। अब हम अप्लाई करेंगे प्राइमर। तो ये जो दो स्टेप्स थे, पहले आपको पाउडर लगाना है, ट्रांसलूसेंट व्हाइट पाउडर लगाना है, ओके, टिंटेड नहीं लगाना है। और उसके बाद आपको सेटिंग स्प्रे से अपना जो पाउडर लगाया है उसको सेट कर लेना है। अब यहाँ पे हम प्राइमर लगाएंगे। प्राइमर को रगड़ना नहीं है, सिर्फ आपको अपने फेस पे उसको स्प्रेड करना है प्राइमर को। और इस तरीके से आप जैसे आप नॉर्मली प्राइमर लगाते हैं वैसे ही लगा लो, इसका कोई हैक या ट्रिक नहीं है। वेट करना है थोड़ी देर, प्राइमर के बाद तुरंत कुछ भी नहीं लगाना है। फिर मैं यहाँ पे लगा रही हूँ कलर करेक्टर। अब हमारा मेकअप स्टार्ट हो चुका है। हैक जो था वो तो यही था, लेकिन इसके बावजूद आपको मैं कुछ और हैक्स भी बताऊंगी आगे, तो वीडियो पे बने रहो। फिर मैंने यहाँ पे जो कलर करेक्टर लगाया, ब्राउन शेड का कंसीलर लगाया था जो कि मेरे डार्क सर्कल से थोड़ा सा मैच करता हुआ था। और उसके बाद उसको ब्लेंड किया फिंगर से। अब मैं यहाँ पे अपनी स्किन टोन से मैच करता हुआ कंसीलर ले रही हूँ। ये मीडियम बेज शेड का है, आई थिंक एलए गर्ल का प्रो कंसील एचडी कंसीलर। डिस्क्रिप्शन चेक कर लेना, आपको प्रोडक्ट की लिस्ट मिल जाएगी। जहां जहां मुझे स्पॉट्स हैं छोटे मोटे, वहां पे भी मैंने इसको डायरेक्टली अप्लाई कर लिया क्योंकि स्पॉट्स उतने ज़्यादा डार्क नहीं है कि मुझे उनमें कलर करेक्टर की ज़रूरत पड़े। कलर करेक्टर मैंने सिर्फ अंडर आई एरिया पे एंड आईलिड पे लगाया। आईलिड पे मुझे लगाने की आदत हो चुकी है इसलिए, अदरवाइज आईलिड पे कलर करेक्टर लगाने की ज़रूरत नहीं होती है। फिर अब मैं ले रही हूँ अपना फाउंडेशन। अब फाउंडेशन भी आपका वो होना चाहिए जो आपकी स्किन टाइप को बिल्कुल ही सूट करे। मेबलिन फिट मी फाउंडेशन ले सकते हैं जो आपके हर स्किन टाइप को सूट करता है। ड्राई स्किन है तो कोई सेरम बेस्ड फाउंडेशन ले लेना, राइट। मैंने यहाँ पे स्टिक वाला फाउंडेशन लिया है जो कि वैसे तो ऑयली स्किन के लिए अच्छा होता है एंड आई हैव कॉम्बिनेशन स्किन, बट ये स्किन को बिल्कुल भी ड्राई नहीं करता है। ये जो शुगर का फाउंडेशन है वो, दूसरे स्टिक फाउंडेशन ड्राई ना करते हो ऐसा तो मैं नहीं कह सकती, बट ये ड्राई नहीं करता है। फिर स्टिक फाउंडेशन है बट क्रीमी है, बट ब्यूटी ब्लेंडर से ब्लेंड करने में काफी ज्यादा टाइम लगता है, इसलिए मैंने इसको फ्लैट फाउंडेशन ब्रश की हेल्प से ब्लेंड किया है। अब मैं इसको डाउनवर्ड डायरेक्शन में ब्लेंड कर रही हूँ, या आप बोल सकते हैं कि बिल्कुल लाइट स्ट्रोक्स में डैप 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 करके डाउनवर्ड डायरेक्शन में उसको रब कर रही हूँ। और नेक पे लगाना बहुत जरूरी है बिकॉज आपका फेस एंड नेक जितना ओपन एरिया बिल्कुल एक जैसे दिखना चाहिए। मैं पूरे नेक पे नहीं लगा रही हूँ बिकॉज ये मेकअप लुक राखी इंस्पायर्ड लुक है, बट अभी राखी आई नहीं है तो मैंने सोचा कि मैं ये आपको लुक करके बताती हूँ, हैक करके बताती हूँ। एग्जैक्टली राखी वाले दिन जब मैं मेकअप करूंगी तो मैं अपना पूरा नेक कवर करूंगी जितना मुझे दिखाई दे रहा है। आई डोंट वांट टू बिकॉज मैं पूरा अपना स्किन केयर रूटीन सब कुछ कर चुकी हूँ और क्लीन करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है नेक का मेकअप।
सो जितना मुझसे क्लीन हो पाता है उतने एरिया तक मैंने कवर किया है। एंड आप थोड़ा सा ड्रैग कर लोगे तो वो नेक के स्किन टोन में आ जाता है। फिर मैंने पूरा ब्यूटी ब्लेंडर से उसको अच्छे से प्रेस किया ताकि ब्रश के स्ट्रोक्स जो होंगे वो चले जाए। अब मुझे कंसीलर की कवरेज थोड़ी सी लो लग रही थी और थोड़ा सा हाईलाइट भी चाहिए था, इसलिए मैंने एक लाइट शेड का कंसीलर लिया जो कि फुल कवरेज है और उसको थोड़ा थोड़ा सा लगाया। अगर आपको जरूरत ना हो तो आप कंसीलर नहीं लगाना। मुझे ऐसा लग रहा था कि लाइट थोड़ी ज्यादा हो गई है तो मैंने उसको थोड़ा सा कंट्रोल करने का कोशिश किया, बट नहीं थी लाइट, मैंने वापस से वही वाला कर लिया। फिर मैंने यहाँ पे लिया बनाना पाउडर। आपको लेना है एक टिंटेड पाउडर। अब यहाँ पे हम व्हाइट ट्रांसलूसेंट पाउडर यूज नहीं करेंगे। मेकअप के ऊपर आपको हमेशा एक टिंटेड पाउडर ही लेना है। उससे क्या होगा, आपका जो मेकअप है वो ग्रे नहीं दिखेगा। तो मैंने पहले अंडर आई एरिया एंड आईलिड को अच्छे से पाउडर लगाकर सेट किया और उसके बाद पूरे फेस पे मैं थोड़ा थोड़ा सा लगा रही हूँ। बनाना पाउडर मैं इसलिए लगा रही हूँ क्योंकि मुझे कॉम्पैक्ट पाउडर के कंपैरिजन में बनाना पाउडर ज्यादा अच्छा लगता है एंड स्टिल इट इज ग्लोइंग। माई स्किन इज लुकिंग ग्लोई एंड बिल्कुल क्लियर स्किन लग रहा है, राइट। अब उसके बाद आप अपना सेटिंग स्प्रे लगाकर अपना मेकअप जो है अच्छे से सेट कर लो। रियली सॉरी फॉर बैकग्राउंड नॉइज। मैं पिछले 2 दिनों से इस वीडियो की रिकॉर्डिंग करने की कोशिश कर रही हूँ बट कोई ना कोई नॉइसेस की वजह से मैं नहीं कर पा रही थी। बाजू में कंस्ट्रक्शन चल रहा है और इसलिए मैं इसकी रिकॉर्डिंग सुबह सुबह कर रही हूँ ताकि जब कंस्ट्रक्शन स्टार्ट हो जाएगी तो और भी ज्यादा नॉइस आने लगेगी और वो पूरे दिन चलता है। सो फाइनली अब हम आ चुके हैं आई मेकअप पे। तो मुझे ये ग्रीन वाला पैलेट यूज करना था बट मैंने क्रीज के लिए पिंक शेड यूज किया है, ब्लश वाला। पिंक, पीच एंड ब्राउन, कोरल, ऐसे ही शेड्स मुझे क्रीज के लिए ज्यादा पसंद आते हैं। क्रीज पे मुझे बहुत ज्यादा कलरफुल शेड्स अच्छे नहीं लगते। फिर मैंने यहाँ पे लिया, अपनी साड़ी के अकॉर्डिंग मैं शेड्स चूज कर रही हूँ। तो फिर मैंने यहाँ पे जो ग्रीन पैलेट है उसमें से लाइट शाइनी शेड है उसको इनर कॉर्नर पे लगाया। फिंगर की हेल्प से ही लगा रही हूँ, बहुत ज्यादा रब करना पड़ रहा है इसको क्योंकि कलर पे ऑफ थोड़ा सा कम था ये लाइट शेड वाले का। फिर थोड़ा सा मीडियम ग्रीन शेड लगाया सेंटर पे और ये जो डार्क ब्राउनिश ग्रीन दिख रहा है आपको, जिसको हम हिंदी में काई काई ग्रीन बोलते हैं, वो मैंने लिया है और उसको मैंने लगाया आउटर कॉर्नर पे। और आउटर कॉर्नर पे जब मैं उसको लगा रही हूँ तो मैं अंदर की तरफ ड्रैग कर रही हूँ, राइट। आप देख सकते हो मैं उसको आईलिड के सेंटर की तरफ ड्रैग कर रही हूँ, अपने फिंगर को सेंटर की तरफ रब कर रही हूँ क्योंकि अगर आप आउटर तरफ रब करोगे तो आपका मेकअप बाहर की तरफ खराब हो जाएगा। फिंगर्स मैंने अपने क्लीन कर लिए और उसके बाद सेम ब्लेंडिंग ब्रश लेकर जो दोनों शेड्स की लाइन है उसको मैंने ब्लेंड किया ताकि सब लाइन ना दिखाई दे, अच्छे से ब्लेंडेड दिखाई दे। फिर मैंने यहाँ पे लिया है एक ग्रीन वाला काजल और उसको मैं लगा रही हूँ अपने लोअर लैश लाइन पे। ये इतना डार्क ग्रीन है, जो कि मैंने ब्लाउज पहना हुआ है वैसा ही डार्क ग्रीन है, इसलिए आपको ग्रीन नहीं दिखाई दे रहा होगा ये कैमरे पे। अब मैं बिना स्टैम्प के आपको आईलाइनर लगाना बता देती हूँ। सिंपली आपको सेंटर पे अपना जो टिप है पेन का उसको टच करना है और सेंटर से आपको इनर कॉर्नर तक छोटे छोटे स्ट्रोक्स में जाना है, बट सिर्फ टिप टच होनी चाहिए। जो आईलाइनर की टिप है वो, चाहे आप लिक्विड आईलाइनर यूज करो चाहे आप इसी तरीके से पेन वाली आईलाइनर यूज करो, बस टिप को ही टच करनी है, ठीक है। उसके बाद वापस से सेंटर पे आके हम आउटर कॉर्नर की तरफ जाएंगे। आउटर कॉर्नर पे जब पहुंचने वाले होंगे तब मैंने यहाँ पे रोक दिया है। अब मैं देख रही हूँ अपना लोअर लैश लाइन और लोअर लैश लाइन से ड्रैग करते हुए आईब्रो के डायरेक्शन में मैं बना रही हूँ एक स्ट्रेट लाइन। उसके बाद जो आउटर कॉर्नर पे हमारा आईलाइनर मैंने छोड़ दिया था उसको मैंने कर लिया है ज्वाइन और इस तरीके से हमारा विंग आईलाइनर हो गया कंप्लीट। अभी इसकी थिकनेस आपके आईलाइनर पेन पे भी डिपेंड करती है एंड आपकी इच्छा पे भी डिपेंड करती है कि आप कितना मोटा विंग आईलाइनर बनाना चाहते हो। सो मैंने ये लगा लिया। दूसरी साइड पे भी मैं आपको लगा के दिखा देती हूँ थोड़े फास्ट एंड फॉरवर्ड में, बिकॉज अक्सर ऐसा होता है कि उल्टे साइड पे हमसे आईलाइनर जो है गड़बड़ हो जाता है। इस पे भी मैंने सेम यही टेक्निक यूज किया, बट आप देख सकते हो कि मैंने आईलाइनर कैसे पकड़ा हुआ है। मैंने आईलाइनर जो है बिल्कुल फ्लैट पकड़ा हुआ है और जहां पे मुझे जरूरत लग रहा है कि स्ट्रेट पे काम हो जाएगा तो मैंने स्ट्रेट पकड़ा हुआ है। कंफर्टेबल आपको जैसे लगे, बस पेन की निब जो है, नोक जो है वो आपके आईलेट पे टच होनी चाहिए। अब उसके बाद मैंने मस्कारा लगा लिया है, वॉल्यूमनाइजिंग मस्कारा है ये फ्रॉम स्विस ब्यूटी का क्रेज वाला।
मस्कारा लगाने की एक ये टेक्निक होती है, आप एक बार मस्कारा ब्रश बाहर निकालो और अपर एंड लोअर लैशेस दोनों पे लगाओ। पहले अपर लैशेस पे लगाओ क्योंकि अपर लैशेस पे हेयर ज्यादा होते हैं। फिर दूसरी आईज पे लगाने से पहले वापस से डिप करो, ठीक है। बार बार हर बार लेने की जरूरत नहीं है, एक आंख में एक बार लगाओ, फिर एक आंख में दूसरी बार डिप करके ले लो। कंटूर के लिए भी अब कंटूर, ब्लश, हाईलाइट ये सब भी हम चाहते हैं ना कि पूरा दिन टिका रहे। ऐसा तो नहीं है कि सिर्फ फाउंडेशन ही पूरा दिन टिका के रखना है। तो इसके लिए मैंने यहाँ पे एक क्रीम कंटूर लिया है। ये एक फाउंडेशन है बेसिकली माई ग्लैम का, जो कि इतने डार्क शेड में है। एंड मैंने इतना इतना लगाया, आप देख सकते हो, पर ब्लेंड करने के बाद इसका उतना कवरेज नहीं आता है बिकॉज इट्स नॉट अ कंटूर स्टिक, इट्स अ फाउंडेशन। कंसीलर एंड फाउंडेशन दोनों ही है। आप एक कंसीलर भी यूज कर सकते हो डीप कलर की, बट पहले कुछ गीला गीला सा लगाओ, जो भी आपके पास हो, कंसीलर हो या फिर क्रीम फाउंडेशन हो या कंटूर स्टिक ही हो, आप वो लगा लो। फिर मैंने यहाँ पे लिया ब्लश एंड पीच प्ले ब्लश का शेड है, तो पीच वाली थोड़ी सी मीठी मीठी सी सुगंध भी आ रही थी इसकी। एंड उसके बाद मैंने इसको, जहाँ पे मैं ब्लश यूजुअली लगाती हूँ लिफ्टेड साइड पे, वहां पे मैंने इसको लगा लिया है। एंड ये जो ब्रश मैं यूज कर रही हूँ, दिस वाज माय फेवरेट ब्रश। एंड इस शूट के बाद जब मैंने उसको वॉश किया तो वो पूरा खराब हो गया। काफी टाइम से यूज कर रही थी मैं उसको, वैसे काफी लंबा साथ दिया उसने मेरा। हाइलाइटर के लिए मैंने यहाँ पे ब्लू हेवन का लगाया। एंड अब मुझे पता चला कि मैंने अपने फॉरहेड का जो कंटूर है वो ब्लेंड किया ही नहीं था, सो मैंने उसको वापस ब्लेंड कर लिया। उसके बाद हाइलाइटर में ब्लेंड कर रही हूँ ब्यूटी ब्लेंडर के क्लीन एरिया से, ठीक है। अब आईब्रोज के लिए मैंने यहाँ पे स्विस ब्यूटी का ये आईब्रो वाला पेंसिल ले लिया है। अगेन रियली सॉरी फॉर बैकग्राउंड नॉइस, आई कांट हेल्प इट। ब्रश करने के बाद मुझे पता चला कि लग रहा है कि जरूरत नहीं है कोई प्रोडक्ट लगाने की, आईब्रोज को सिर्फ कॉम्ब करने से काम हो गया। तो मैंने कोई मेकअप प्रोडक्ट उसमें ब्राउ पेंसिल वगैरह कुछ भी यूज नहीं किया। कंटूर अब मैं पाउडर से सेट कर रही हूँ, तो मैंने ये जो कंटूर पाउडर है पैलेट का वही ले लिया है। बहुत हल्के हल्के से उसको सेट कर रही हूँ, ज्यादा नहीं लगाना है बिकॉज ऑलरेडी कलर आ चुका है क्रीम की वजह से। कंटूर कंप्लीट करने के बाद मैंने फिर ब्लश को भी लगाया। ब्रश ढूंढ रही थी मैं दूसरा ब्लश के लिए, बट मुझे मिला नहीं है एक्चुअली, सो फिर मैंने इसी ब्रश की हेल्प से ब्लश लगा लिया। उसके बाद हाइलाइटर के लिए मैंने अपने फिंगर से ही हाइलाइटर लगा लिया। वेल इस पैलेट में जो हाइलाइटर है वो मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है, थोड़ा सा रेतीला है, स्मूथ नहीं है, चुभता है स्किन पे एंड इजीली फैलता भी नहीं है। सो आई रियली डोंट लाइक द हाइलाइटर। कंटूर एंड ब्लश काफी अच्छे। फिर मैंने यहाँ पे लिप लाइनर लगाया और उसके बाद मैंने सोचा नहीं था कि मैं लिपस्टिक कौन सा लगाऊंगी, बट आई मेकअप कंप्लीट होने के बाद मुझे ऐसा लगा कि मुझे एक लाइट शेड की लिपस्टिक लगानी चाहिए। तो मैंने यहाँ पे ये जो पीच वाली लिपस्टिक लिप टिंट है वही लगा लिया, जो कि अब मैंने चीक्स पे लगाया था। इससे मेकअप थोड़ा सा मैचिंग हो गया। अब उसके बाद बिंदी लगा ली एंड दिस इज माय मेकअप। मेकअप तो कंप्लीट हो गया। फिर उसके बाद थोड़े से एसेसरीज मैंने कर लिए अपने कंप्लीट। और यहाँ पे मस्कारा थोड़ा सा स्मज हो गया था, बहुत जरा सा, आप लोगों को दिख भी नहीं रहा होगा, तो उसको मैंने स्पूली ब्रश की हेल्प से स्क्रैच करके निकाल लिया क्योंकि वो सूख चुका था। एंड आई एम मैरिड, सो मेरा राखी लुक तो ऐसे ही होगा, सो इसलिए मैंने अपना सिंदूर भी लगा लिया। एंड दिस इज माई फाइनल लुक। एंड आप अभी भी मेरी स्किन पे जो ग्लो है वो देख सकते हैं। एंड ये आईलाइनर वाला आई मेकअप बहुत ही लाइट है, बहुत डीप शेड का यूज नहीं किया मैंने, बट आईलाइनर थोड़ा सा मोटा था इसलिए लिपस्टिक मैंने लाइट रखी। वेल पीच शेड की लिपस्टिक्स मेरे स्किन टोन पे कुछ खास सूट नहीं करती है, बट मेकअप लुक कंप्लीट होने के बाद थोड़े से ठीक ठाक दिखाई दे ही रहे हैं। अगर मैंने इस पे ब्राउन कलर का लिप लाइनर लगाया होता तो ये और भी ज्यादा प्रिटी दिखाई देता, बट इट्स सो थैंक यू सो मच गाइस, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। दिस इज द फाइनल लुक। आप लोगों को कैसा लगा मुझे कमेंट करके जरूर बताना। एंड ये मस्ट ट्राई हैक है, एक्चुअल में वर्क करता है, जरूर ट्राई करना। बाय बाय।